ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन हर की 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 ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन। बोले ध्रुव समो शरण की जय हो जय हो। यह बहुत आत्मा के लिए हितकारी और सुखद अनुभव प्रदान कराने वाला ये अर्घ ध्रुव समोशरण है, जिसमें निज आत्मा की चेतन शक्ति का ही प्रकाश हो रहा है। जो जीव जानता है कि आत्मा की चेतन शक्ति ही हितकारी है, आत्मा की चेतन शक्ति को पहचानना ही हितकारी है, आत्मा की चेतन शक्ति का अनुभव करना ही हितकारी है। आत्मा की चेतन शक्ति के अलावा और इस जगत में जो कुछ भी सब अनिष्ट का मूल है, अनिष्ट। जो जीव ऐसे सत्य को जानते हैं, जो जीव ऐसे सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए मंगलकारी समोशरण है आचार्य चिंतारण का प्रकाशमान समोशरण, जहाँ जीव को जीव के अंतर आत्म केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश स्वरूप अपनी अंतरात्मा को बोध कराया जाता है। तो वो अनंत प्रकाश की ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो इस जगत के समस्त पदार्थों से भिन्न स्व समय में परमात्मा। इस समय ग्रंथ की धारा चल रही 24 ठाणा पांचन में, और आज सुबह की ध्यान की धारा में चला था। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय से निकल के आ गया ये जीव। दुर्लभता बताई थी कि कैसा विचार करें तो इस आत्मा को वैराग्य का चिन्ह। आज सुबह के समय में नहीं बैठे हो आप लोग, तो आज का ध्यान जरूर विशेष तौर से अलग एकांत में बैठ के जरूर सुने। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यदि उस भावधारा से आप जुड़े तो आपको सहज अनुकंपा भाव उत्पन्न होगा। सहज वो अनुकंपा भाव ही अनंत अशुभ आश्रव अंत को डालने वाला। भैया यहाँ अपना एक धारा चल रही है, जिस धारा में आचार्य तारण देव एक बात कह रहे हैं। क्या? यदि तूने अपने वीतराग तत्व पे आवरण डाला, ज्ञान स्वभाव में आवरण डाला, तो फिर दुर्गतियों में, स्थावर काय में, नरक में, निगोद में इस आत्मा को जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक चैतन्य धारा से लेके आचार्य तारण स्वामी चल रहे हैं, एक अंतर में प्रकाशवान समोशरण को लेके आचार्य तारण स्वामी का चल रहे हैं, और वो जीव को जीव के अंतर में, उसके अंतर में बसने वाले उसकी स्वभाव का बोध करा रहे हैं कि जीव जागो, चेतो, अंतरात्मा से अंतरात्मा का बोध जागृत, बोध करा रहे हैं। बोध कि तू जीव है, चैतन्य शक्ति वाला, तू जीव है, तू वीतराग शक्ति वाला है। तुझे अपनी ऐसी अंतर शक्ति का बोध मात्र आया, बस तुझे अपनी ऐसी अंतर आत्म शक्ति का बोध मात्र आया। तुझे ऐसी अंतर आत्म शक्ति का बोध मात्र आने से ये अनंत अनंत संसार, ये अनंत अनंत कर्म, ये अनंत अनंत कसाय सब क्षीण होंगी, सब कुछ क्षीण होगा। देखो बहुत सरल, आज बहुत सरल चर्चा कर रहे हैं। आप समझो कि बिल्कुल फर्स्ट में फर्स्ट क्लास की चर्चा, पहली में पहली क्लास की चर्चा। यदि तुम्हें जीव शक्ति का स्वीकार होता है कि जगत में जीव शक्ति है, और ये जीव शक्ति देखो चारों ओर व्याप्त चारों ओर व्याप्त है, चारों ओर प्रतिष्ठित है, चारों ओर जीव चेतन शक्ति बह रही है दर्शन ज्ञान के रूप में। यदि आपको ऐसा बोध होता है, मात्र इतना भान भर होता है आपको, चलते फिरते उठते बैठते, सिर्फ इतना भान भी आपको होता है कि हाँ जीव शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति का वजूद है। यदि ऐसे चैतन्य में वीतराग शक्ति का आपको अस्तित्व स्वीकार होता है, याद रखना, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते यदि आपको हाँ जीव आत्मा है, अंतर से विश्वास बरतता है कि हाँ चेतन शक्ति है, भगवान आत्मा, मात्र ये विश्वास
अनंत अनंत कर्मों की निद्रा करने वाला, सिर्फ विश्वास यदि बरतता है आपको, ये चैतन्य शक्ति है और सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। सर्वत्र वो चेतन शक्ति प्रकाशित हो रही है। उस चेतन शक्ति की मात्र स्वीकारता करने मात्र से, स्वीकार मात्र करने से सारे उपद्रव टलते हैं, सारे उपद्रव। ऐसी आत्मा की महिमा है। फिर तत्व का श्रद्धान हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, उसमें आचरण होने लगे, रत्नत्रय में अभेदता आ जाए, स्वरूप लीनता हो जाए, आत्मभ्रमणता हो जाए, और जीव सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हो जाए, ये सब बातें तो बहुत आगे। यदि सिर्फ उस चेतन में शक्ति का बोध मात्र आता है आपको, तो अनंत से घटते हैं, अनंत। भगवान जी मात्र बोध आने से, बोध रहने से कि हाँ वो सर्वत्र व्याप्त, हर प्राणी मात्र में व्याप्त वो जीव चेतन शक्ति, वो प्रकाश है। यदि वो आपको झलकता है विश्वास में, विश्वास शक्ति में कि वो है, तो बस भगवान आत्मा समझ लो, अंतर आत्मा की मूर्छा टूटने लगी। देखो देखो बहुत अच्छे से, मूर्छा परिणाम ही संसार है, मूर्छा परिणाम ही जगत है। और मूर्छा अर्थात ममत्व भाव, पर पर्याय को, परिणमन को ग्रहण करने का जो ममत्व भाव, वही संसार है। अब जब पर पर्याय को ग्रहण करने रूप ममत्व भाव का नाम ही संसार है, मूर्छा परिणाम है, तो उस पर को ग्रहण करने की जो लालसा ममत्व भाव है, भैया उसी से तो पूरा आश्रय बंद हो रहा है। बस उससे भिन्न आपको मात्र इतना बोध हो जाए कि ये सारा जो जगत में अपना ममत्व फैला हुआ है, चाहे मोह का ममत्व हो, चाहे राग का हो, चाहे कर्तत्व का हो, चाहे भुक्तत्व का हो, इन पर द्रव्यों को ग्रहण करने रूप जो अपना ममत्व का विस्तार हो रहा है, बहुत अच्छे सुनो, पर को ग्रहण करने रूप जो अपना ममत्व भाव का विस्तार हो रहा है, बस आपको उस ममत्व भाव के विस्तार में सिर्फ ये बोध आया है कि मैं इससे भिन्न बस जीव चेतन शक्ति मात्र हूँ। इतना, अभी सिर्फ इतना बोध आ जाए आपको बस, बोध। लेकिन बोध कह रहे हैं आप निर्णय, ठोस निर्णय की बात कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, आपको सिर्फ बोध आया कि मैं जीव शक्ति चेतन शक्ति मात्र हूँ, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बाकी ये संसार की यात्रा अपने आप विध्वंस को प्राप्त होगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वहां से आपको सिर्फ मूर्छा परिणाम तोड़ना है, बस आपको बेहोशी की दशा तोड़ना है। अनंत काल से ममत्व पर को ग्रहण करने रूप ममत्व भाव से जीव बेहोश है, सम्मूर्छन अवस्था में समझो, कोमा में समझो एक तरीके से, और अपनी चेतन में शक्ति का बोध आ जाने से वो ममत्व परिणाम टूट जाएगा, वो सम्मूर्छन भाव टूट जाएगा, अंतर आत्मा की जागृत होने की स्थिति आ जाएगी। और यदि वो जीव आत्मा जागृत हो गया, उसने अंतर हृदय से स्वीकार कर लिया कि हाँ अब तो मैं चेतनमय मात्र हूँ, बस ये माया अर्थात ये ममत्व भाव यदि अभी परिणामन रूप भी चल रहा है उसके पास, ये ममत्व भाव छूट नहीं रहा, राग पर्याय नहीं छूट रहे, पर्याय जो संयोग भाव वो नहीं छूट रहा है, तो कहने लगे इन पर्यायों के भाव के चलते समय भी, यदि उसे ममत्व भाव के चलते समय भी यदि उसे बोध आया कि मैं चेतन में शक्ति हूँ, तो कहने लगे कि ममत्व का भाव भी रुकने वाला है। अर्थात इसके बीच में जो उसे अपनी अंतरात्म शक्ति में एकत्र हुआ है, उसने संपूर्ण ब्रह्म रूप अपनी वीतराग शक्ति को अर्थात चेतन शक्ति को जो स्वीकार किया है, सर्व जीवों में वो चैतन्य प्राण मात्र को जो उसने जाना है, इसके जानने मात्र के फल से उसका ये ममत्व भाव, उसने अपनी चेतना को ग्रहण कर लिया ना, अपनी वीतराग चेतना को ग्रहण कर लिया ना कि मैं जीव मात्र हूँ, मैं चेतन शक्ति मात्र हूँ, ऐसा उसने अपनी चेतना शक्ति को, ध्रुव शक्ति को ग्रहण कर लिया ना, ये लगे उसने अपनी शक्ति को ग्रहण कर लिया है, उसने अपनी वीतराग शक्ति को ग्रहण कर लिया है, उसने अपने अनंत चतुष्टय को ग्रहण कर लिया है, उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं वीतराग पद हूँ, और वीतराग पद सब, वो वीतराग पद से सुशोभित सब जीव है। कहने लगे उसने अपनी चेतना शक्ति को, जीवों के अंदर विद्यमान अपनी परम चेतना शक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब इस जीव ने अपनी चेतना शक्ति को ग्रहण कर लिया, अब ये पुद्गल के साथ अभी ममत्व भाव रूप प्रणमन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसने अपनी चेतना शक्ति को प्राप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है या ग्रहण कर लिया है।
अब इसे संसार में रखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता भैया? क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि इसकी चेतना शक्ति में, जो इसकी चेतन शक्ति, इसने अपने आप को, अपने अंतर शक्ति को ग्रहण कर लिया, नहीं रखा। क्यों नहीं रखा जा सकता? जो भैया एक बार उपयोग यदि अपनी चेतन शक्ति को ग्रहण कर ले तो फिर वो उसे छोड़ता नहीं, स्वभाव है उसका। एक बार वो उपयोग अपनी चेतन शक्ति में, अपनी अंतर आत्मा के विश्वास में परिणमित हो गया तो उसका स्वभाव है, फिर वो उससे छूटता नहीं। अब आप पूरे जगत का, पूरे पूरे विश्व की सारी क्रियाओं का बल लगा दो, पूरे कर्मों का परिणमन करा दो उसके साथ, आप उस जीव को संसार में नहीं रख दो, रखा ही नहीं जा सकता उसको यहाँ। क्यों नहीं रखा जा सकता? सीधा सा समाधान है क्या, कि वो चेतना अपने अपने चेतन के विश्वास में परिणमित हो गया। अनादिकाल का जो उसका अपराध था वो यही था कि वो अपनी चेतन शक्ति से विमुख था। अनादिकाल से उसका अपराध यही था कि वो अपनी ज्ञायक शक्ति से विमुख था। अनादिकाल से उसका अपराध यही था कि वो अपने वीतराग परमात्मा स्वरूप से विमुख था, और उसने इस अपराध को खत्म कर दिया। यदि ये बात भी समझ में नहीं आ रही ना, तो प्रवचन, किसी के प्रवचन ही मत सुनो। तुम लोग प्रवचन, कोई तत्व चर्चा सुनो ही मत, क्योंकि सुनने लायक ही नहीं। ये बात भी समझ में नहीं आ रही। सीधी कठोर भाषा, कड़क भाषा कह रहा है थोड़ी सी, कि यदि उसने अपनी चेतन शक्ति को ग्रहण कर लिया, अपनी ज्ञान में इस वितराग शक्ति को ग्रहण कर लिया, तो अब वो यहाँ संसार में रहने लायक नहीं बचा। क्यों नहीं बचा भैया? कारण बताओ आप। दादाजी, जिसका अनादिकाल का एकमात्र अपराध था अपनी वितराग चेतन शक्ति को अंतर आत्मा से स्वीकार न करना, हृदय से स्वीकार न करना, विश्वास न करना उसको, और कहना उसने उस अपराध को अपनी आत्मा को स्वीकार करके, जगत के जीवों के जीवत्व को देख के, उन जीवों के जीवत्व को पहचान के कहने लगे, उसने ये अपना अपराध अनुकंपा भाव रूप संयम का, प्राणी दया का अपराध भी खत्म कर दिया। जीव दया भी आ गई उसके अंदर, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, वो प्राणी मात्र के 6 काय गए जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, उत्तम क्षमा का भाव भी आ गया। वो कहने लगे उसने अपनी जीव शक्ति, चेतन शक्ति का सहकार भी कर लिया, उसने स्वीकार भी कर लिया अपनी चेतन शक्ति। कहने लगे उसके पास दोनों चीजें आ गई। क्या? प्राणी मात्र के प्रति क्षमा का भाव, अहिंसा का भाव प्रकट हो गया। तो कहने लगे अब उसको अनंत संसार, आप हिंसा रूप, हिंसा के कारण से ही अनंत कर्मों का आशा होता था, कहने लगा वो बनेंगे नहीं उसको। मतलब पहला दोस्त तो उसके अनंत कर्मों का मतलब बंद टूट गया वहां से, 2 कारण से। क्यों क्यों टूट गया भैया? क्योंकि उसने अपनी चेतन शक्ति का भी अनुभव कर लिया, तो और अपनी चेतन शक्ति को भी स्वीकार कर लिया, और भैया साथ में 6 काय के जीवों के प्रति अहिंसा और में धर्म का उसका भान भी हो गया, बोध भी हो गया, जीव मात्र भी स्वीकारता भी हो गया। अब उसको आप बाधित नहीं कर सकते मोक्ष मार्ग में जाने से। ये इतने मात्र से मुक्ति मार्ग में वो आरोहण कर जाएगा, तो कहले अपराधी तो इतने ही सा था। मान जाओ भगवान जी, यदि इतनी सरल चर्चा, इतनी सरल बात भी यदि अंतर से नहीं पी पा रहा है तो कोई मतलब का नहीं है जिन धर्म में आना, जिनेंद्रों की बात सुनना। लगे अपराध भी इतना ही सा था उसका। ये क्या अपराध था कि वो दुनिया को याद करके बैठा हुआ था, अनंत काल से पूरी विश्व की जितनी भी सारी पुद्गल अवस्थाएं, माया रूप मोह रूप जितनी भी अवस्थाएं है, पर पद, पर पर्याय, पर परिणति है, पर पदार्थ है, अनादिकाल से उन्हें अपना रूप मान के बैठा था, और अपनी निज चेतन शक्ति को भूल के बैठा था। कहने लगा अपराध उसका इतना ही था बस, कि पर पदार्थों को अपना मानता। लेकिन क्या हुआ फिर? वो उतना सा जो अपराध था, पर को अपना मान लो, वो अपराध खत्म, उसने स्वचेतन तत्व को अपना मान लिया। अब क्या होगा? कहने लगे बस जिससे उसने अपना माना है, और कहने लगे वो उसका अपना स्वभाव है, क्या करे? जब उसे अपना स्वभाव मिल गया तो कहने लगे अब विभाव रूप जितनी परिणति चल रही थी उनका काम भाई 6 होने का है। वो सारी परिणति अपने कर्मोदय रूप चलेंगी, 6 होंगी। ममत राग दो, इसके परिणाम चल रहा है। अनंत नंदी कसाय तो चलेगी नहीं, सब संक्रमित हो जाएगी अप्रत्याख्यान में। मिथ्यात्व तो उसके पास वैसे 3 टुकड़े हो गए, उसने स्वभाव को स्वीकार कर लिया, जड़ श्रद्धान कर लिया अपने तत्व का, अपनी अपनी चेतन शक्ति का विश्वास करा उसने। तो कहने लगे सम्यक की पात्रता तो होना तो उसकी वैसी बन गई, तत्व की रुचि तो उसकी बनी गई के ना। आप कहना अपनी अपनी स्वा की दिशा में उसका प्रसाद तो चल ही रहा है। कहले अब क्या करोगे उसका? क्या क्या कर लोगे उसका? कहना थोड़े दिन तक उसके जो राग परिणाम
अभी मोह परिणाम जो वर्तमान में थोड़े बहुत जो शेष कर्म उदय जन्म बचा है, क्या लगे वो 2-4 भव में, 10 भव में, 20 भव में, 50 भव में, अरे 33 सागर में, 66 सागर में, क्या लगे कर्म उदय रूप परिणाम चलेगा, क्या लगे। और ये सारी कर्म धाराएं अपनी तत्समय की योग्यता से चलेंगी, कर्म उदय आएंगे, आवरण आवरण भाव अपनी योग्यता से परिणमित होंगे, और सब आवरण भाव अपने आप ही झड़ जाएंगे, और वो अनंत केवल ज्ञान वीतराग चतुर्थ स्वभाव प्रकाशित होके बिल्कुल अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के समान, सिद्ध परमात्मा के समान प्रकाशित होकर आ जाएगा। अर्थ स्वभाव रूप जगमगाता हुआ केवल ज्ञान में प्रकाश उसका आपको अब भी देखने मिलेगा थोड़े समय में। ऐसा क्यों हो गया? बस सिर्फ इसलिए हो गया कि उसने अपनी अनादिकालीन भूल को खत्म कर दिया। देखिए क्यों मरे जा रहा हो विकल्पों में भगवान आत्मा, क्यों मरे जा रहा है अज्ञान में, क्यों मरे जा रहा है पर पर्याय के विकल्पों में, क्यों अंतर आत्मा का होश नहीं जगा रहा है? अरे तत्व बोध आने मात्र से अनंत अनंत संसार क्षय हो जाता, फिर भी नया क्या क्या करने में लगे हो, क्या क्या उपद्रव करने में लगे हो, क्या क्या उपद्रव करने में लगे हो, कौन कौन से उपद्रव करने में लगे हो, कहाँ के उपद्रव करने में लगे हो। आत्म स्वभाव की प्रीति नहीं जगा रहा है ना, क्या कर रहे हो? चेतन तत्व का बोध नहीं जगा रहा है, अंतर आत्मा का अंतर स्वभाव का होश नहीं आ रहा तुम्हें, नया क्या करने में लगे हो? कहाँ नया कहाँ मेहमान होकर घूम रहा है, कौन सी माया में चकरा रहा है? जब समझ में आ रहा है सब, वस्तु स्वरूप जान रहे हो, सर्वज्ञ की वाणी सुन रहे हो, वीतराग जिन शासन में जन्म ले लिया तुमने, अर्थात जन्म ले लिया मतलब बाहर से जन्म नहीं, तुम्हें से जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही तुम्हें, वीतराग शासन का सच्चा जन्म ये है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, उनका उपदेश तुम्हें सुनने मिल रहा, प्रीति पूर्वक स्नेह पूर्वक सुन रहे हो, समय शक्ति उपयोग लगा रहे हो अपना, फिर बेईमान कैसे हो रहे हो? बेहोश क्यों हो रहा है? बेहोश अंतर आत्मा से अंतर परिणति जागृत क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं मान लेते इसी समय की वो वीतराग ज्ञाता तत्व, जो वीतराग जिन स्वरूप है, अर्कमान जो प्रकाशित सत्ता जिसको आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो अनंत प्रकाश ही मेरा अपना रूप है, वही तो जान रहा देख रहा ज्ञाता जिसका स्वभाव, क्यों नहीं कर लेते स्वीकार? क्यों नहीं कर लेते स्वीकार? ना जाने क्या क्या समस्या स्वीकार करने, ना जाने क्या समस्या है जी। समस्या एक के बाद एक समस्या, समस्याओं का बहाना है जीव के पास, बहाना, ये समस्या, वो समस्या, ऐसी समस्या, वैसी समस्या, बहुत सारी समस्याओं का बहाना। आप अपने आप को अंतरात्मा से झांक के देखो तो, अपने आप को अंतरात्मा से पहचान के देखो तो कि मैं ज्ञात भगवान आत्मा, अनंत अनंत स्वभाव मेरा स्वभाव, अनंत अनंत चतुष्टय मेरा स्वभाव। एक बार अंतर से झांक के देखो तो, अरे चेतन में आत्मा, ज्ञान आनंद में आत्मा, शुद्ध आत्मा, तुम अपने अंतर आत्मा के प्रकाश को देखो तो कैसा जगमगा रहा है, कैसा चेतन 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 भाष रहा है, चेतन 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 भाष रहा है, कैसा चेतन चेतन रूप भाषित हो रहा है। क्यों क्यों ऐसे आत्मा का बहुमान नहीं आता तुम्हें? आत्मा क्यों इसी आत्मशक्ति का, क्यों इसी ज्ञायक शक्ति का बोध नहीं आता तुम्हें? बताओ तो एक बार। आत्मा आनंद, आत्मा आनंद, आत्मा आनंद, कितने दिन से सुन रहा हो? देखो ये 36 अर्थ में प्रकाश तुम्हारा सब, फिर भी तुम्हें आत्म ज्योति का दर्शन नहीं हो, ऐसा असंभव है। कितने दिन से सुन रहा हो कि तुम्हारी अंतर में ऐसी अंतर परिणतियां परिणमित हो रही हैं, सिद्ध शुद्ध बुद्ध रूप, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा रूप, फिर भी तुम कह रहा हो कि भैया हमें वो स्वभाव प्रकाशित होता हुआ दिख रहा, अंतरात्मा अनुभव में नहीं आ, संभव नहीं है, संभव नहीं। अपनी निधि अपने को ना दिखे, संभव नहीं। या तो तुम विश्वास नहीं कर रहे अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से, या तो तुम सर्वज्ञ की वाणी की प्रार्थना कर रहे हो, यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहे हो मतलब सुन तो रहे हो लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, उस वाणी को कण इंद्रिय तक का विषय बना के बैठे हो, उसे अंतर हृदय तक नहीं जाने दे रहे, बुद्धि की बाधा लगा के बैठे, बुद्धि की बागड़ लगा के बैठे हो कि वो वाणी हृदय तक जाती नहीं है, और तुम्हारी बुद्धि शंका, सल, विभ्रम आदि भाव उत्पन्न करके, संशय आदि दोषों को प्रकट करके उस बात को हृदय तक जाने नहीं देती।
उस बात को अंतरात्मा के स्वीकार तक जाने नहीं देती। श्रद्धा आप क्यों नहीं लगाते इस बुद्धि को, तुम्हारे तर्कों को, तुम्हारे वितर्कों, इन तर्कों को, इस बुद्धि को आप क्यों नहीं लगाते, जो तुम्हें अपनी अंतरात्मा में नहीं उतरने दे रही, क्यों उसे जला नहीं रहा है। और स्वीकार कर लो ना भगवान जी, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, अनंत काल की जन्म मरण की पीड़ा मिट जाए। मान जाओ भगवान, मान जाओ। देखो, दुर्गम में दुर्लभ है ये मनुष्य भाव का पार। सही कह रहा है। जब से वो निगोद वर्णन दिमाग में आया है 24 जी से, कि वो नित्य निगोद से निकला है, स्थावर आदि पर्याय को पाया, फिर पाप पाप के उदय में वापिस इतर निगोद में चला गया। कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे भैया खत्म कहानी। अरे वो तो नित्य निगोद से निकल आया था। कहने लगे नित्य निगोद से निकल आया था तो क्या हुआ, भैया वापिस निगोद में चला गया। कहने लगा वो उसकी होनारी नहीं पकी, उसकी मंत्र कसाय में फिर से मंत्र कसाय रूप परिणाम ही नहीं चले, तीव्र कसाय में कपोत लेस्या में वापस एकत्र करके अशुभ लेस्या में वापस परिणमन करके वापस इसका चला गया। हाँ इतर निगोद। अरे 2000 के 10 पर्याय के लिए भी नहीं रुका, लगा नहीं रुका, पहले चला गया। अरे जी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पाप पाप का उदय तीव्र हो गया, चला गया। जब जीव की ये दशा देखो तो पता लगे कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद ये वर्णन पढ़ा, जब क्या ये वर्णन सामने आया 24 जी में, कि एक निगोदिया आलू के अंतर में जो एक शरीर है, उस एक शरीर में इतने अनंत अनंत निगोदिया जीव है, इतने उस एक शरीर के आश्रित और उस एक स्थूल बदर शरीर के आश्रित इतने इतने अनंत निगोदिया जीव है कि 3 लोग 3 काल के अनंत सिद्ध हो जाएंगे, फिर भी उनकी राशि में एक जीव की कमी नहीं आएगी। अब बताओ भगवान जी, मतलब ये जीव तो अपने सुख को कभी देख ही नहीं पाएंगे। अब जब ये वर्णन देखे, ये वर्णन अपन ने पढ़े, और जब इन वर्णनों का अपन ने मंथन किया तो समझ में आया कि भगवान कहाँ लगे हो तुम फालतू काम में, कुछ नहीं रखा संसार। आज जो इंद्रिय भोग अच्छे लग रहा है वो एक इंद्रिय पर्याय के कारण। जब ये बोधि दुर्लभ अपन ने अपने अंतर में देखी, जब ये सर्वज्ञ की वाणी से 24 से जब ये विषय अपन ने ग्रहण किया, तब होश में आया कि भगवान ये बेहोशी में जीवन निकला तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए इसलिए चेता रहा है, इसलिए चेता रहा है भगवान, इसलिए चेता रहा है, इसलिए चेता रहा है, इसलिए चेता रहा है कि एक बात तो भैया, एक बार तो कुछ मत करो, अपनी चेतन शक्ति का विश्वास कर लो बस। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मान जा अपनी बात, आचार्य भगवंतों की बात, इस शक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं। ये बात अंतर में चोट करना चाहिए, जा सीधे पिंच होनी चाहिए। ये भाव बहुत अनिवार्य है साधक जीवन में। यदि ये शुरुआत हो जाए इस तरीके से, साधक जीवन एकदम सुव्यवस्थित हो सकता है। बहुत मुश्किल है काम। मन कि ना, अभी 24 है क्या ना, इसलिए बातें हो रही, और जितनी देर वांचन कर रहा है उतनी देर बातें हो रही, उसके बाद भाई इतनी देर के लिए तो बोध आया, अब उसके बाद मन कहाँ ले जाएगा, कैसे पटकेगा, तेरा सब कोई भरोसा नहीं। इतने समय के लिए तो होश आया नहीं आया, इतने समय के लिए जागे नहीं जागे, बस ये जो जागरण है ये नित्य बना रहा है। ये जागृति बार बार प्रतीति में आए, ये जागृति बार बार अपने स्मरण में आए, ये जीव के अनंत अनंत भवों की वेदना मिटे। जब ये वर्णन पढ़ो ना आगम में, तो पसीने आ जाएंगे कि क्या है नित्य निगोद से निकलना, क्या है इतर निगोद से निकलना, क्या है त्रस पर्याय, क्या है एक इंद्रिय पर्याय का पाना, क्या है 2 इंद्रिय में आना, क्या है त्रस नाड़ी क्या है। जब ये सब देखोगे ना, चक्कर आ जाएंगे, भगवान ये जीव है या क्या है, कैसा भटक रहा, चक्कर आ जाओ, चक्कर आ गिरोगे। ऐसा वर्णन है, अपन ने तो खुद नहीं देखा। इसलिए सिर्फ इतना विचार करके ही बस एक काम करो, क्या, चैतन्य 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 चैतन्य, विश्वास कर लो इस चैतन्य शक्ति का विश्वास कर लो। क्यों, क्योंकि इसके बोध होते ही भैया वो अपराध मिट जाएगा। कौन सा अपराध, जो अनंत काल से नहीं मिटा।
मान लो भगवान आत्मा, मान लो तुम्हारी अनंत साधनाओं की एक साधना है बस, एक साधना है बस, वो अपने चैतन्य में आत्मशक्ति की हर पल स्वीकार। अनंत साधनाओं की एक साधना है ये साधना, जिसके अंतर में है वो सब साधनाओं का स्वामी है। सारी साधनाएं उसके दास अनुदास है, सारे साधन उसके दास अनुदास, सब उसके 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 लिए अधीर है, सब उसके ही चरणों में जाके सिर झुकाएं। बस तुम तो एक बात भर स्वीकार कर लो, तुम चैतन्य में वितरक अनंत प्रकाशवान ज्योति स्वरूप, वो परम ब्रह्म परमात्मा, वो अनंत दिव्य चेतन शक्ति, केवल ज्ञान में प्रकाशित वो आत्मा, वो परिपूर्ण शक्ति स्वरूप, वो मात्र में हो। कर लो भगवान, कर लो कर लो, बहुत अच्छा समय मिला, स्वीकार कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात कह रहे हैं, बहुत उत्तम समय मिला है, बहुत अच्छी होनहार है, सर्वज्ञ की वाणी जगा रही है, चेता रही है, इससे अच्छा कोई, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। कर लो आत्मानुभूति भगवान, कर लो अपना कल्याणक मना लो, खुद जन कल्याणक आत्मानुभूति से जन्म महोत्सव मना लो अपना। ये आत्मा का सच्चा जन्म है, ये जन्म महोत्सव बन गया, अनंत जन्मों की, अनंत अनंत जन्मों की पीड़ मिट जाएगी, अनंत अनंत, एक जन्म नहीं भगवान, अनंत अनंत जन्मों की पीड़ा मिट जाएगी। अब तो कर लो भगवान आत्मनन, अब तो कर लो भगवान। देखो आप लोगों को लग रहा है कि एक ही एक बात कह रहा है भैया, एक ही एक बात कह रहा है। देखो यदि ये बात हजम नहीं हो रही ना, हमें क्या, हम तो अब भी लीव कर देंगे, हमें क्या जाए। लेकिन यदि तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही ना, ये बात तुम्हारे विश्वास के, तुम्हारे तुम्हारे हृदय रूपी गर्भ के विश्वास में हजम नहीं हो रही ना ये बात, तुम्हारा अंतर उपयोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहा ना, जो यहाँ से सत्य कहा जा रहा है। तो भगवान आत्मा अपनी गति को तुम विचार नहीं कर सकते कौन सी गति में जा रहा है, ये बात पक्की समझो। तुम अपनी गति का विचार नहीं कर सकते, अपनी मति का विचार नहीं कर सकते। ये कुमति खा जाएगी तो मैं निगल जाएगी, इंद्रिय विषय भोग लंपट्टा की ये मति, पर पर्याय को अपना मानने वाली ये मति, ये कुमति खा जाएगी, कोश ज्ञान मिथ्या विचारों में निगल जाएगा, तुम्हें अनंत काल कबलित हो जाओगे भगवान। ये कुमति, ये कोश तुम्हें निगल जाएगा, निगल जाएगा कुमति ज्ञान तुम्हें। हाँ सही कह रहा है, कि कुमति ज्ञान पर पर्याय में एकत्व की भावना, ये निगल जाएगी तुम्हें, और ऐसा निकलेगी, ऐसा निकलेगी कि इतना मीठा जहर पियोगे, इतना मीठा जहर पियोगे कि वर्तमान में उत्पन्न होने में तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जब दुर्गति में जाओगे ना तब पता लगेगा कि क्या हो, की जाएगी मिथ्या मत में, पता नहीं लगता चेतनात्मा ये पर पर्याय में एकत्व का कितना मीठा जहर है। हम्म, ये पर में बुद्धि का निमग्न होना, पर पर्याय में बुद्धि का रथ लेना, ये कितना मीठा जहर है पता नहीं लगता। हम्म, इस जहर को बहुत मीठा समझ के पी रहा जी, बहुत मीठा समझ के पी रहा है, बहुत मीठा समझ के पी रहा है जहर को। लेकिन जब ये जहर चढ़ेगा ना, तो अनंत काल से चढ़ा था लेकिन आज पुण्य से दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन ये जहर फिर से चढ़ेगा ना, जब जब पता लगेगा कि क्या है इसका असर, क्या है इसकी अंतर की पीड़ा, क्या क्या दुख होंगे तब पता लगेगा। जहर है जहर, अंतर आत्मा, अंतर आत्मबोध नहीं जगेगा, पता नहीं लगेगा कहाँ जाएगी ये आत्मा, कैसे 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 दुखों को सहन करेगी ये आत्मा, कैसे कैसे उपसर्गों को सहन करेगा ये। होश में तो आओ, होश में तो आओ चेतन ज्ञान घन पिंड भगवान आत्मा, होश में तो आओ, होश में तो आओ, होश। आत्म शक्ति अंतर आत्मा जगा रही है, चेतो 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 चेतो। अरे भव्य आत्मा, ये ये जिनेन भगवान की देशना, ये सिर्फ इसीलिए है, सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे उपयोग को अपने अंतर आत्मा की ओर पलट दे, बस सिर्फ इसलिए।
ये वाणी अति से कारी जिनवाणी सिर्फ इसीलिए है कि तुम्हारी अंतर आत्म शक्ति को तुम्हारे स्वसन्मुख पलट दे। तो भगवान ये तुम्हारी आत्म शक्ति तुम्हारे स्वसन्मुख पलट गई तो इस संसार में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ये देखो इतना ही कह रहा है, सारभूत चर्चा समझ लो तुम। अब आचार्य भगवान की वाणी जो अर्थ स्वभाव की अनुमोदना चल रही वही कर लेते हैं। गुरुदेव इसी प्रकाशमान शक्ति को अर्क कह रहा है। पे वंशीय, अरे ये जो पद कहा जा रहा है ना, ये पद को उत्पन्न करो। पे वन, ये जो पद कहा जा रहा है इस पद को उत्पन्न करो। पे वन, यही तुम्हारा परम पद है। इस पद को उत्पन्न तो करो, यही पे वन से अर्क है। इस पद को अंतरात्मा से, अंतरात्मा की शुद्ध भावना से उत्पन्न तो करो। क्यों भय लग रहा है? निज आत्म पद को, निज याग पद को, इसको उत्पन्न करने में भय क्यों लग रहा है? भयभीत क्यों हो रहा है? ज्ञान विज्ञान में अनंत चेतन शक्ति प्रकाशित हो रही है, तो इस ज्ञान विज्ञान में अनंत शक्ति के प्रकाशित होते हुए अपने केवल ज्ञान स्वरूप में भयभीत किस कारण से हो रहा है? भयभीत क्यों हो रहा है? भयभीत पता लग रहा है? अपनी अपनी अंतर आत्मा की ओर ढलने में भय लग रहा ना? अच्छा, भय नहीं लग रहा था, अच्छा बताओ ढल क्यों नहीं रहा है? जब चैतन्य प्रकाश में तुम्हारी शक्ति है, चैतन्य प्रकाश में ही तुम्हारा आनंद है, तो तुम्हें बताओ जब चैतन्य प्रकाश की ओर ढलने में तुम्हें भय नहीं लग रहा, तो चैतन्य स्वरूप तो तुम्हारा स्वयं का वीतराग पद है ना। अब इसमें ढल क्यों नहीं रहा तुम? ढलन ढलन क्यों नहीं हो रहा? ढलन, इसी में ढलन, इसी में चरण, इसी में कलन, इसी में वन, इसी में रंज, इसी में रमण, ये क्यों नहीं हो रहा? रंज रमण आनंद क्यों नहीं ढल रहा इसमें? है ना भैया, इसमें इसलिए नहीं ढल रहा है क्योंकि चेतन शक्ति अपने विश्वास में नहीं है। बस यही तो गलती हो रही है भगवान जी। तुम पाप कितने कर रहा है इसकी गिनती नहीं लगाएंगे, तुम पुण्य कितने कर चुके हैं इसकी भी गिनती नहीं लगाएंगे। ये सब तो अनगिनत बार, अनंत बार ये जीवात्मा करके स्वर्ग और नरकों की यात्रा कर चुके। जहां सिर्फ तुम्हारे अंतर में स्वभाव की निष्ठा और बहुमान कितना है, बस सिर्फ इसका गणना, इसकी गणना करेंगे बस कि तुम स्वभाव के लिए प्रभावित हो। स्वभाव की रुचि कितनी है, स्वभाव में रमणता करने की भावना कितनी है, शुद्ध आत्मा की भावना कितनी है, शुद्ध आत्मा का प्रसाद कितना, बस इतना भर यहाँ गणना में लिया जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ सिद्धों की गणना करी जा रही है, यहाँ चैतन्य की गणना करी जा रही है, यहाँ चैतन्य का वैभव कहा जा रहा है, यहाँ चैतन्य की बात बताई जा रही है। जब चैतन्य की चर्चा की जा रही है चैतन्य की गणना करेंगे बस कि तुम्हें चैतन्य कितना इष्ट है। सिर्फ इतना ही गिना जाएगा बस कि तुम्हें बीतराग भगवान आत्मा की रुचि कितनी है, इसके अलावा कुछ नहीं गिना जाएगा। तुम चाहे कितने अच्छे काम कर रहे हो या कितने बुरे काम कर रहे हो, कुछ नहीं गिना जाएगा। यहाँ गिना जाएगा कि तुम्हारे अंतर में वीतराग शक्ति की स्वीकार करती है। तुम ये बताओ, स्वयं में प्रकाशित होता हुआ केवल ज्ञान अर्थ स्वभाव तो कितना प्रकाशित हो रहा है? तो 6 काय के जीवों पर अनुकंपा कितनी है? व्यवहार में धर्म वो और निश्चय में ये, दो के अलावा कोई तीसरे का स्थान नहीं। जल्दी से बताओ क्या है, जल्दी से बताओ कि क्या है वो वीतराग शक्ति है? यदि नहीं कहते तो फिर नहीं कहते तो भगवान जी फिर तुम तो जान लो कि कौन सी गति है कौन सी मत। आज तो बिल्कुल पहली क्लास की चर्चा है, फर्स्ट क्लास। इस फर्स्ट क्लास की चर्चा में भी यदि अपने चैतन्य तत्व का दर्शन नहीं कर पा रहा है, अर्कमान प्रकाशित ज्योति को अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो ये समझो कि भैया दुर्गति में जाने वाला अपना जी। क्यों क्यों जाएगा? क्योंकि जीवन भर कसाय काम भोग इंद्रिय विषयों में रत रहा। इस अनुमोदना का तोड़ने का एक ही मार्ग था, सम्यक का परिणाम। सदगति में ले जाने का एक ही मार्ग था, सम्यक की भावना। वो दोनों नहीं हो रही, अब वो दोनों नहीं हो रही, दुर्गति में निश्चित जाना, नियम से ही जाना है, नियम से ही। अब यदि नियम से ही दुर्गति में जाना है तो बस बताओ कैसे होगा?
इसलिए क्या है, 24 थाना का एक भी वांछन मत छोड़ो। आज सुबह का ध्यान सुनना वो बात तो अलग है, कि 24 थाना जी ग्रंथ के जितने भी वांछन हुए हैं उसमें से एक भी मत छोड़ना। क्यों? गुरु महाराज जो चोट मार रहा है ना, गुरु महाराज जी मार सकते हैं बस। वो ही कह सकते हैं कि तू भूला, तू अर्क अपने चेतन स्वभाव स्व स्थान पे आवरण करेगा, स्थान हो जाए। वो ही कह सकते हैं इतनी डंकी की चोट। और उनकी बात मन में लगेगी भी बहुत तेजी से। और जब आचार्य भगवान की बात लगेगी तो फिर जीव कहेगा, विचार करने में मजबूर हो जाएगा, यदि अभी भी अपन ने अपने आत्मा कल्याण नहीं किया तो फिर अपन कहाँ जाए। विचार करने में मजबूर हो जाओगे तुम, मजबूर हो जाओगे, मजबूर मजबूर। तो जब विचार होगा, अपने स्व स्व तत्व का चिंतन होगा, मंथन होगा, मनन होगा, रुचि लगेगी, तो ही कल्याण होगा। इसलिए भैया मत चूको, अच्छे अच्छे मत चूको, अच्छे अच्छे रुस्तम पानी भरे इस संसार में। कोई किसी का नहीं हुआ भगवान। पुण्य पाप के सब खिलाड़ी हैं, सब पुण्य पाप को खेल रहा है। इसलिए अरे पुण्य पाप खेल रहा है जीवों के साथ, विचारों के साथ। पुण्य पाप कर्म में बंधे बेचारे अनंत संसार में लगते चले जा रहे हैं। पुण्य के लपेटे में आ गए तो सतगति, पाप के लपेटे में आ गए तो दुर्गति। और देखो, जितना जीव पुण्य के लपेटे में नहीं आता, उससे अनंत अनंत गुना ज्यादा पाप के लपेटे में आता। 2000 की क्रस सागर क्रस पर्याय में जीव पुण्य के लपेटे में ज्यादा आता है, स्वर्ग गति आदि में जाता है। लेकिन 2000 सागर की क्रस पर्याय जाने के बाद कपोत लेस्या में परिणमित होता है, तीव्र कसाय रूप अशुभ लेस्या में। पाप का उदय निगोद में, पुण्य का उदय नहीं मिलता जीव। पाप का उदय निरंतर चल रहा है जीव के साथ, अनादि अनंत काल से। वो पाप उदय, वो दुख, वो कलेश कभी नहीं छूटता जीव से। पाप का उदय रूपी चादर जीव को ऐसे लपेटती, अपने में ऐसे लपेटती है, जीव कभी चेत नहीं पाता। ये पाप कर्म का उदय। और भूल चूक से रस पर्याय मिल गई, भूल चुकी है, यदि पुरुषार्थ जाग गया, शुभ लेच्छाएं हो गई, रस पर्याय मिल गई, मनुष्यपना मिल गया, तो इस शुभ कसाय लपेट लेती है, देव गति में लपेट लेती है। कुछ कुछ समय देव कर भोग करवा के फिर इसे पटक देती है एक इंद्रिय पर्याय में, निगोद में। बस फिर पाप की चादर ओढ़ लेता है, फिर पाप से लपट जाता है। भैया ये पुण्य पाप जीव को ऐसे लपेटे हुए हैं कि इसको होश भी नहीं आने दे रहा है, तेरा क्या आदि है और क्या अंत है। पता भी नहीं लग रहा बेटा जीव, पता भी नहीं लग रहा तुझे कि तू कहाँ जा रहा है। ऐसी उलझन है यहाँ। इसलिए जीव पुण्य पाप के साथ नहीं खेल रहा, पुण्य पाप जीव के साथ खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। पुण्य पाप शुभ अशुभ परिणतियां जीव की चेतनता की विराधना कर रहा है, जीव की चेतन में शक्ति का से खिलवाड़ कर रहा है पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव। और अज्ञानी मूढ़ जीव, मिथ्या दृष्टि जीव इन पुण्य पाप में रमा हुआ, जमा हुआ, इनकी मान्यता करके बैठा हुआ। वो अपने जीवत चेतन भगवान आत्मा को तो ऐसा भूल गया जैसे कि मुर्दा 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 मुर्दा। और मुर्दा से अब बताओ, मुर्दाओं के बीच में चर्चा हो रही है। न जाने कौन पिएगा इस बात को। कोई चेतना है या नहीं है, कोई चैतन्य में है या नहीं। जल्दी से भैया जल्दी करो, जल्दी करो। अब तो हम बार बार कहने में आ रहा है कि अब समय बहुत कम है, थोड़ा सा ही। न जाने कब कहाँ किसकी लुटिया डूब जाए। यदि लुटिया लग गई तो आत्मदर्शन, और लुटिया डूब गई तो निगोद। हम्म इसलिए कह रहा है भगवान जी, जल्दी से कर लो अपने अंतरात्मा का सह, प्रभुता का बोध जगा लो, जल्दी से, देर मत करो। जितनी देर हो गई उतनी अच्छी नहीं है, और अधिक देर करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इसलिए भैया अपन स्वभाव की बात कर रहे हैं, स्वभाव की महिमा गा रहा है, स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान की चर्चा कर रहा है, और स्वभाव के बहुमान को जगाने के लिए ही अपने आप को प्रेरित। बस जैसा कह रहा है वैसा ही अपने को, उतना ही अपने को स्वीकार रहा है। बस बिल्कुल निशंक, एकदम निशंक, जैसा कह रहा है वैसे अपन स्वीकार करें। और ये ज्ञायक तत्व अपने अंतर में, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अपने अंतर में, वो ज्ञायक तत्व शुद्ध चैतन्य में आत्मा वो मेरे अंतर में, वो ज्ञान विज्ञान में वीतराग परमात्मा वो अपने अंतर में है।
ऐसी अंतर स्वीकारता रहे। कर ले चेतन स्वीकार, तू शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा है, तू अनंत प्रकाश है, तू अनंत अर्क है, तू अनंत प्रकाश। देखो इतने की क्या अच्छी चर्चा पूरी कर रहा है। और क्या सुना है अच्छा पता, सार बात तो कह दी कि ये शुद्ध चेतना अपने अंतर में है। बस अब आप विश्वास नहीं कर रहे तो कोई क्या करे। सर्वज्ञ ने परमात्मा ने सीधी सीधी बात तो कह दी कि वो मैं वंशी अर्क कह रहा है कि देखो मैं परमात्मा साक्षात्कार रूप, मेरा परमात्मा स्वभाव, मेरा उदय। सूर्य कह रहा है कि देखो मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, मेरी किरणें चारों तरफ फैली, प्रमाण है चारों, पूरा जगत चकचकायमान हो रहा है तो कहने लगा मैं हूँ। ऐसी आत्मा कह रहा है कि पूरा जगत जानने देखने में आ रहा है, सब झलक रहा है तो कहने लगे मैं हूँ, गायक स्वरूप भगवान आप। इन लोगों कहने लगा देखो मैं प्रमाणित तो हूँ, मुझे प्रमाणित करने कहाँ जाओ। अभी भी जीव कह रहा है कि भैया नहीं भैया, अनुभव ही नहीं हो रहा, प्रमाण ही नहीं मिल रहा, जानने में नहीं आ रहा। अब उसकी मूर्खता को कौन, सूरज सामने दिख रहा हो, कोई सूरज को सूरज स्वीकार ही ना करे, कहे भाई नहीं सूरज ये है ही नहीं, प्रकाश ये है ही नहीं, तो अब कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति जगमगा रही हो, पूरा विश्व इस शक्ति में प्रकाशित हो रहा हो, और कोई स्वीकार ही नहीं करे कि यही है वो वीतराग शक्ति, यही वो वीतराग शक्ति, तो कोई क्या करे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कोई अपनी हट छोड़ना ही नहीं चाहे, कोई अपनी मिथ्या मानता पलटना ही नहीं चाहे, तो कोई क्या कर सकता। इसलिए भगवान आत्मा एक शक्ति की महिमा है, एक स्वभाव की महिमा है, एक वीतराग की महिमा है, एक गायक की महिमा है, और वो गायक परमात्मा स्व चेतन में शक्ति में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे अपन ज्ञान विज्ञान में अपने गायक स्वभाव का अनुभव करके इस जगत के संसार के फेरे से मुक्त हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण जय